मुसलमान आज 50 वर्षों पहले इस गांव को छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी यहाँ के हिंदू भाई शादी होता है, विवाह होता है, पूजा होता है तो सबसे पहले इस मस्जिद में आके ही नमन करते हैं, उसके बाद अपने मंदिर की ओर जाते हैं। हमारी माँ को या हम लोग को तकलीफ़ होता है, बच्चों को तकलीफ, छोटा छोटा थे तब माँ आ करके पत्थर को घींचती थी, रगड़ती थी, लगा देती थी, ठीक हो जाते थे। बारात जाने से पहले भी यहाँ नमन करते हैं और बारात जब लौट के आते हैं दुल्हन को लेकर के तो भी यहाँ नमन करके अपने घर चले जाते हैं। अभी भी सदर आलम बाबू का यहाँ कम से कम अरबों खरबों का संपत्ति पड़ा हुआ है, खेत है, ज़मीन है, घर है, जिस खेती से गरीब लोग ही जीता है, कुछ मालिक को भी दे देता है, कुछ अपने भी पड़ता है। अब थोड़ा सा हम जो है मस्जिद परिसर के अंदर जाएंगे और अंदर दिखाएंगे आपको। ये टेप रिकॉर्डर है क्या जिससे नवाज होता था? इसका मतलब जो आप देख रहे हैं मंदिर नुमा जो यहाँ बना हुआ है, तो यहीं लोग सबसे मेन दरबार, इस मस्जिद का मेन दरबार और अल्लाह का आवाज़ इसी से निकलता है, जो कि इंसान सुख बन जाता है, सुखी हो जाता है। मुसलमान भाई तो भाई मंदिर को इतना देखभाल नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इस मस्जिद से हम लोग को लाभ है, घाटा नहीं है, लाभ है इस बस्ती में। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के नालंदा जिला स्थित बेन प्रखंड के माड़ी गांव में है। जी हां, और आप देख सकते हैं कि यहां पे एक बड़ा ही पुराना मस्जिद इस गांव में मौजूद है। गौरतलब हो कि माड़ी गांव जो है वो 100% हिंदुओं का गांव है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस हिंदू के गांव में जहां 100% हिंदुओं की आबादी है, वहां ये मस्जिद क्या कर रहा है? इतना पुराना मस्जिद यहाँ पे अभी तक क्यों, कैसे? आइए इसके अतीत से लेके वर्तमान तक जानते हैं। अंदर में एक चचा जी हैं, उनसे इसके बारे में जानेंगे, उनसे ही इस मस्जिद के बारे में पूरा डिटेल लेंगे। देखिए यहाँ पे एक मज़ार के जैसा भी बनाया हुआ है। यहाँ पे ये पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर, मस्जिद का ढांचा, और एक यहाँ पे व्यक्ति खड़े हैं, इनसे इसके बारे में जानेंगे। क्या नाम हुआ चचा आपका? अशोक कुमार चंद्रवंशी। अशोक कुमार चंद्रवंशी। थोड़ा सा इधर आ जाइए, धूप आ रहा है उधर। अच्छा, कि ये जो गांव है माड़ी, यहाँ तो हिंदुओं का है ना पूरा गांव? हाँ, पूरे हम लोग यहाँ आबादी जो है अभी हिंदू भाई के हैं। मुसलमान आज 50 वर्षों पहले इस गांव को छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी यहाँ के हिंदू भाई शादी होता है, विवाह होता है, पूजा होता है तो सबसे पहले इस मस्जिद में आके ही नमन करते हैं, उसके बाद अपने मंदिर की ओर जाते हैं। और इतना ही नहीं, जिनके घर में कुछ तकलीफ़ हो जाता है, दुख पड़ जाता है, तो बहुत पुरानी 250 वर्षों पहले पूर्व है पत्थर, उसको घींच करके रगड़ते हैं, बदन में लगा लेते हैं, सारा रोग दुख ठीक हो जाता है। यहाँ 250 साल पुराना एक पत्थर मौजूद है। हाँ, वो पत्थर कहाँ पे है? पत्थर देखिए वहाँ पर पड़ा हुआ है। अच्छा, वो वाला पत्थर है। हाँ। जिसको घिस के मान लीजिए बदन में लगा लिए। हाँ। तो जो परेशानी है, जो शरीर में दुख है, वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। अच्छा, तो वो पत्थर का ये मतलब काम है, मतलब हाँ। कितना साल पुराना वो पत्थर वो होगा? पत्थर हम लोग क्या, हमारे ये अब 8 दिन पहले मेरी माँ 105 बरस के मरी है, तो उसके पूर्वजे से ही वो पत्थर पड़ा हुआ है। हमारी माँ को या हम लोग को तकलीफ होता है, बच्चों को तकलीफ, छोटा छोटा थे तब माँ आ करके पत्थर को घींचती थी, रगड़ती थी, लगा देती थी, ठीक हो जाते थे। अच्छा, मतलब आपकी माता जी हैं 105 साल की? हाँ, जो 8 दिन पहले मरी है। 8 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, तो इसमें अभी भी नमाज वगैरह पढ़ा जाता है? हाँ, नमाज बिल्कुल, इसमें हम लोग हिंदू भाई मिलकर के करीब 12 वर्षों से हम लोग लगातार दे रहे थे, पोताई भी कर रहे थे, सफाई भी कर रहे थे, सबमर्सिबल भी किए हैं। और उसके बाद जो मेन जो नाम देखिए अभी उनका हम भूल रहे हैं, गौतम जी इसमें मेन नायक हैं। गौतम जी ही सारा रंगाई पोताई किए हैं, लेकिन उनके घर में कुछ हाल फिलहाल से हादसा हो गया है, इसके वजह से अभी अनजान नहीं पड़ रहा है, वंचित है। और हम लोग फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पूर्वजों के जैसे फिर इसमें अनजान पड़ना चाहिए। मतलब इसमें अजान पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक आप बता रहे थे कि जिनके यहाँ भी नई नवेली शादी होती है तो वो पहले यहीं आते हैं, तभी मंदिर जाते हैं। हाँ, पहले यहाँ आके नमन कर लेते हैं, बारात जाने से पहले भी यहाँ नमन करते हैं, और बारात जब लौट के आते हैं दुल्हन को लेकर के तो भी यहाँ नमन करके अपने घर चले जाते हैं। अच्छा, ये पूरा इसी का कैंपस है? हाँ, पूरा इसी का कैंपस है। अच्छा, वहाँ पे वो मजार किस चीज का बनाया? मजार जो है सदर आलम बाबू यहाँ के जो मालकाना थे, उन्हीं के पूर्वजों
दादाजी होंगे या उनका पिताजी होंगे, उनका मजार बना हुआ है। अच्छा, जिनका ये जमीन पड़ता था हाँ, उन्हीं के पूर्वज हाँ, का वो मजार यहाँ पर मजार बना बना हुआ हुआ है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि मुसलमान यहाँ से करीब 50 साल पहले छोड़कर चले गए, तो आखिर क्यों छोड़कर गए? और जब मुसलमान यहाँ थे तो क्या हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ होता था? यहाँ हम लोग जब से याद, मेरा उम्र जो है 65 वर्ष के लमसम है, 105 वर्ष पर मम्मी भी मर गई है। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं बताई, मेरी माँ भी, कि कभी हिंदू मुस्लिम भाई में कभी झगड़ा झंझट नहीं हुआ। सब आपस में भाई भाई मिल के रहते थे। और मालिक भी सदर आलम बाबू इतना बढ़िया मान सम्मान के थे कि सांप बिच्छा भी काटता था तो बैठे बैठे उजाड़ देते थे, इंसान सही हो जाता था। और कभी आपस में हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं किए। जब अगल बगल के देश विदेश में जब झगड़ा होता था तो उसको देख करके हमारे मुसलमान भाई भी सोचे कि हम भी इधर से उधर हो जाएं, तो कि ताकि समय पर जो है ठीक से रहे। तो कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ बिहार शरीफ चले गए, कुछ इस्लामपुर चले गए। यही हम इतना जानते हैं, और तो विशेष क्या बतावें। मतलब माड़ी गांव छोड़ के चले गए ताकि चैन से वो लोग इधर उधर रह सकते हैं। आगे यदि मान लीजिए कि कुछ स्थिति गड़बड़ होता है तो दिक्कत ना हो उन लोगों को। अभी भी सदर आलम बाबू का यहाँ कम से कम अरबों खरबों का संपत्ति पड़ा हुआ है, खेत है, जमीन है, घर है, जो इस खेती से गरीब लोग ही जीता है। कुछ मालिक को भी दे देता है, कुछ अपने भी पलता है। अभी भी बूटू सर आते हैं तो गरीब को कम से कम 1 लाख का कम्बल बांट के जाते हैं ठंडे मौसम में। अच्छा, एक बात बताइएगा अशोक जी कि ये जो माड़ी गांव है, इस माड़ी गांव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं में किस जाति की है? यहाँ सबसे ज़्यादा जो है महतो समाज का है। अच्छा, महतो मतलब कुशवाहा जी? हाँ, कुशवाहा जी का। यहाँ ज़्यादा समाज जो है कुशवाहा जी का है। उसके बाद हम लोग जो हैं अदर समाज के हैं। उसमें नाना प्रकार, जैसे यादव जी हो गए, चंद्रवंशी भी हो गए, मांझी भाई हो गए, रविदास हो गए, पासवान जी हो गए, यादव जी हो गए, ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, बिंद भाई हो गए, है ना, नाना प्रकार के जाति से जुटे हुए गांव है। लेकिन मुख्य रूप से ज्यादातर संख्या जो है महतो कुशवाहा जी लोग, कुशवाहा जी का है। अच्छा, तो यहाँ पे अब अभी तो फिलहाल नवाज बंद है, जो कि नवाज जो करवाते थे उनके यहाँ कुछ घटना घट गया, जिस वजह से घटना घट गया, इसी वजह से नमाज अभी नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये देखिए ये मस्जिद का पूरा ये कैंपस है। इधर तो थोड़ा सा जंगल झाड़ जैसा हो गया है, बाकी उधर मजार है, और बाकी का ये कैंपस ये इतना ही था या और बड़ा कैंपस था इसका? थोड़ा सा इधर आ जाइए। कैंपस इसका था आगे पूर्वज में, यहाँ बहुत बड़ा तालाब था। अच्छा। और तालाब से यहाँ पूरे गांव में स्नान भी करते थे, और इस तालाब के पानी से दाल भी बनता था, खाना भी बनता था। अच्छा। लेकिन जब यहाँ से मुस्लिम भाई जब चले गए तो इसका देख रेख सही ढंग से नहीं हो पाया, तो उसके बाद जो है वो मालिक जो है गरीब लोग को बसने के लिए ऑर्डर दे दी, और सदर आलम बाबू ही गरीब लोग को बसा दिए। अब वो न तलाई रहा न वो जमीन रहा। अच्छा, मतलब इसमें तालाब पहले कभी हुआ करता था पहले, बाकी फिर ये जो इस जिनके पास इसका मालिकाना हक था उन्होंने गरीबों को बसाने का यहाँ पर कार्य किया है। ये सदर आलम जी के पूर्वज के किन्हीं का, शायद उनके दादाजी का या उनके पिताजी का ये मजार है। और बाकी ये कैंपस आप देख सकते हैं, अगल बगल जो है ये घर मकान बन रहा है। अब थोड़ा सा हम जो है मस्जिद परिसर के अंदर जाएंगे और अंदर दिखाएंगे आपको। ये टेप रिकॉर्डर है क्या जिससे नवाज होता था? ये टेप रिकॉर्डर देखिए, मतलब इधर हाल फिलहाल तक की इससे जो है नवाज अजान जो है वो चलता था। अभी इसमें पेन ड्राइव भी लगा हुआ है, अंदर में थोड़ा दिखाइएगा। ये देखिए, इसमें अभी भी पेन ड्राइव लगा हुआ है, ये काम करता है बजने का ऊपर में। और बाकी इधर ये कुरान रखा हुआ है, और पवित्र कुरान सरल अनुवाद ये अनुवादित किया हुआ है। और पवित्र कुरान ये भी कुरान ही है। ये सच्ची नवाज के साथ, ये देखिए इसमें मेंढक आ गया, सच्ची नवाज के साथ नियतनामा 19 सूरह दुआएं। अच्छा, ये भी कुरान है। और ये क्या है? इस्लाम की नैतिक चेतना। अच्छा, इस्लाम की नैतिक चेतना है कुरान मस्जिद के संबंध में। अच्छा, एक और यहाँ पे ये रखा हुआ है, मेरे ख्याल से भी कुरान ही होना चाहिए। और ये देखिए कुरान मस्जिद ये भी है, हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवीरा। अच्छा देखिए, कुरान अभी हम खोल रहे हैं यहाँ पे। ये तो शायद मक्का मदीना का तस्वीर है ना, है अशोक जी? ये तो मक्का वाला है ना? मक्का वाला है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है बता सकते हैं? नहीं। अच्छा, आप नहीं बता सकते हैं। मेरे ख्याल से अल्लाह लिखा हुआ है, जहाँ तक मुझे लग रहा है।
ये कुरान मस्जिद सूरह अल फतेह। ये थोड़ा सा मुझे पढ़ने में परेशानी हो रही है चूँकि उर्दू में लिखा हुआ है तो मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये देखिए ये कुरान है, कुरान इस पे लिखा हुआ है और काफ़ी मोटी है ये कुरान जो है। अल हिलाल बुक रिपोर्ट, ये कोई किताब कंपनी है नाम। बाकी ये देखिए मस्जिद परिसर का अंदर का आपका तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या मतलब है अशोक जी, पता है आपको? थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ। इसका मतलब जो आप देख रहे हैं मंदिर नुमा जो यहाँ बना हुआ है, तो यहीं लोग सबसे मेन दरबार, इस मस्जिद का मेन दरबार और अल्लाह का आवाज़ इसी से निकलता है, जो कि इंसान सुख बन जाता है, सुखी हो जाता है। इसी को नमन हम लोग करते हैं, जो कि यहाँ बना हुआ है तस्वीर। आप लोग इसी को आकर नमन करते हैं। हाँ, ये जो देखिए ये जो स्ट्रक्चर, ये जो ढांचा जो बना हुआ है, हालांकि ऊपर से गुंबज टाइप, आधा गुंबज के जैसा लग रहा है। और यहीं पे जो हिंदू भाई हैं वो आकर यहाँ पे अपना शीश नवाते हैं। अच्छा, इसी का मतलब लगता है कि भाई यहाँ पे अल्लाह विराजमान होंगे, इसी यही सोच करके ना, यही सोच करके कि यहाँ जो मन्नत जो मानते हैं और मांग लेते हैं वो पूरा हो जाता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। अच्छा, यहाँ पे आकर के मन्नत मान लिए तो मन्नत पूरा हो जाएगा। बाकी ऊपर गुंबद देखिए, हालांकि थोड़ा सा इधर करीब 5 महीनों से सफाई चकाचक रहता था, एकदम पोताई हो जाता था, 5-6 ऊपर बल्ब जलता था, अनजान महक के द्वारा हो जाता कि चारों तरफ देहात क्षेत्र में ही एक कोस आवाज़ जाता था। अच्छा, तो चलिए ये मस्जिद है और अभी जो है मस्जिद और मंदिर का मामला बड़ा ही चरम पे है हमारे देश में। कई जगहों पे जो है मस्जिद को उसमें सर्वे का जो दिया जा रहा है आदेश कि भाई सर्वे कीजिए, कहीं उसमें मंदिर तो नहीं। हिंदू संगठन और हिंदू लोग जो हैं दावे कर रहे हैं। तो ये देखिए हम आपको बता दें कि एक भारत वह संभल का इलाका है जहाँ पर जो है मंदिर को छुपा करके मस्जिद बना दिया गया है। और एक हमारा ये बिहार वाला भारत है, नालंदा खंडहर के बगल में नालंदा खंडहर के बगल में माड़ी गांव है, जहां इस मस्जिद में हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके आज भी नमन करते हैं। अब यहाँ तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान भाई तो आज 50 वर्षों पहले ही निकल चुके हैं, लेकिन जो भी यहाँ हिंदू भाई हैं शादी में विवाह में यहाँ नमन कर लेते हैं, उसके बाद बारात जाते हैं, बारात से लौटने पर भी हम लोग नमन करते हैं। अच्छा अशोक जी, एक बात और बताइए, जैसे कि यहाँ तो मुसलमान अभी नहीं है, खाली हिंदू लोग का ही गांव है, तो जिस तरीके से मस्जिद का आप लोग देखभाल कर रहे हैं, आपको लगता है कोई मुसलमान हमारे मंदिर का ऐसे देखभाल करता होगा? नहीं, हमारे मुसलमान भाई तो भाई मंदिर को इतना देखभाल नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इस मस्जिद से हम लोग को लाभ है, घाटा नहीं है, लाभ है इस बस्ती में। इसलिए हम लोग जब तक बचेंगे, मेरी माँ भी गुजर गई 105 बरस पर, उन्होंने भी कहानियाँ सुनाते रहते थे कि यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं बेटा तकलीफ़ होता है, तो ये अल्लाह जो है इस बार सुन लेते हैं विनती, हम लोग चंगा हो जाते हैं। चलिए, तो ये अशोक चंद्रवंशी जी थे जो कि इस मस्जिद के बारे में हम सभी को जानकारी दिए और देख रेख करते हैं ये लोग, सभी लोग मिल करके यहाँ के जो हिंदू लोग हैं। और बाकी आपको बताएं हम कि किस प्रकार से संभल में जो है मंदिर को छुपा करके उस पर मस्जिद बना, मतलब मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया जाता है और फिर जो उस पर बवाल खड़ा होता है वो भी हिंदुस्तान में ही संभल पड़ता है। और यह बिहार का नालंदा ज़िला है जहाँ पर हिंदू बहुल इलाके में एक मस्जिद होता है और उस हिंदू बहुलता वाले गांव में एक भी मुसलमान नहीं, फिर भी हिंदू लोग जो हैं इस मस्जिद को चकाचक रखते हैं, इसकी जो है सही तरीके से इसका मेंटेनेंस करके रखते हैं। और यहाँ पर 5 समय का नमाज भी दिया जाता है। हम सहयोगी से कहेंगे एक बार फिर से इस मस्जिद का जो है विजुअल थोड़ा सा दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से अभी भी इसको कई एक वर्ष पुराना ये मस्जिद है जिसका जो है सही तरीके से लोग मेंटेनेंस करते हैं। इधर 4-5 महीनों से जो इसका मुख्य रूप से देखभाल करते थे उनके यहाँ कुछ घटना घट गया जिसके वजह से वो अभी नमाज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो फिर ये और भी खूबसूरत दिखाई देता। बाकी आप नालंदा ज़िला के इस मस्जिद के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। संभल में जिस तरीके से मस्जिद से पत्थर चलाया गया था सर्वे करने गए कर्मियों पर, उसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं उसकी भी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। बाकी बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।